हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13। इसका चैप्टर 12 हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसकी 3 एक्सरसाइज थी, वे कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने इस चैप्टर की समरी भी कराई थी। तो समरी में पता चल जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया है, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर हमने लर्न किया है। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर है सिमेट्री। ये आपके मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 13 है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फन में ही आप इस चैप्टर को कर लोगे तो क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है लगभग जनवरी में, और बहुत ही जल्दी में करा दिया जाता है ये चैप्टर सिमेट्रिकल। और इससे अगले वाला चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने में हेल्प करूँगी आपको। और ये चैप्टर का हर एक लाइन, हर एक फिगर मैं आपको अच्छे से क्लियर कराऊँगी। तो फर्स्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन। सिमेट्री इज़ क्वाइट ए कॉमन टर्म यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। सिमेट्री एक ऐसी कॉमन टर्म है जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है। व्हेन वी सी सर्टेन फिगर्स, जब हम कुछ ऐसी फिगर्स को देखते हैं विद इवनली बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस, जिनके अंदर बैलेंस्ड प्रोपोर्शन होता है, इवनली बराबर, दे आर सिमेट्रिकल। हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल हैं। जैसे फिगर्स दे रखी हैं ताजमहल की, यूपी के अंदर है ताजमहल और तमिलनाडु के अंदर तिरुवन्नामलाई है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ताजमहल के अंदर आप देख सकते हैं जितने पिलर्स इस साइड हैं इतने ही पिलर्स इस साइड हैं। यहाँ पर भी जो तिरुवन्नामलाई है, यहाँ पे भी क्या है, जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं सेम इस साइड बने हुए हैं। तो ये कैसी फिगर्स हैं, अगर हम बीच में से लाइन खींचते हैं तो ये सिमेट्रिकल फिगर्स लगती हैं इस तरह से। These pictures of architecture marvel are beautiful because of their symmetry। ये जो पिक्चर्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, यूपी के अंदर जो ताजमहल है और तमिलनाडु के अंदर तिरुवन्नामलाई दिखा रखे हैं, ये आर्किटेक्चर मार्वल की पिक्चर्स हैं और ये बहुत ही सुंदर हैं। ये सुंदर इसलिए क्योंकि इनके अंदर सिमेट्री है। सपोज वी कुड फोल्ड ए पिक्चर इन हाफ सच दैट the left and the right halves match exactly, then the picture is said to have line symmetry। सपोज करो कि हमारे पास एक पिक्चर है, उसको हम फोल्ड करते हैं उसके हाफ वाले पोर्शन से, और जो उसका लेफ़्ट पार्ट है और उसका राइट पार्ट है, जो आधा आधा पार्ट है, अगर वे दोनों मैच करते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम हैं, तो उस पिक्चर को हम क्या कहेंगे, दे हैव लाइन सिमेट्री। फिगर 13.1 दे रखी है राइट साइड में, पेज नंबर है आपका 261। तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई दिखा रखी है, एक यहाँ पे एक पोट है और यहाँ पे एक स्माइलिंग फेस है। तो यहाँ पे अगर इन पिक्चर्स को हम हाफ फोल्ड करते हैं, ऐसे ही पोट को और स्माइलिंग फेस को, तो यहाँ पे एक साइड का जो लेफ़्ट पोर्शन है और राइट साइड का, ये दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, दीज पिक्चर्स हैव लाइन सिमेट्री। We can see that the two halves are mirror images of each other। हम देख सकते हैं कि दोनों जो आधे आधे पार्ट है वे एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, जैसे मिरर में दिखाई देता है, इमेज बिल्कुल सेम है। If we place a mirror on the fold, then the image of one side of picture will fall exactly on the other side of the picture। अगर हम इस फोल्ड के ऊपर, जो ये लाइन बनी हुई है फोल्ड की, अगर हम इसके ऊपर अगर मिरर रख देंगे तो एक पिक्चर की एक साइड की इमेज हमें बिल्कुल सेम मिरर के अंदर दूसरी साइड की पिक्चर दिखाई देगी। When it happens, the fold which is the mirror line, और जब ये होता है, जो फोल्ड है, अगर हम उसको मिरर लाइन मान लेते हैं, जहाँ से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को मोड़ा है, किसी भी पिक्चर को हाफ किया है, अगर हम उसको मिरर लाइन मान लेते हैं तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द पिक्चर। द शेप्स यू सी हेयर आर सिमेट्रिकल। जो अभी शेप हमने 13.1 में देखी हैं वे सिमेट्रिकल हैं, क्योंकि जो लेफ़्ट हाफ है और राइट हाफ है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम हैं। When you fold them along the dotted line, one half of the drawing would fit exactly over the other half।
जो आधी ड्राइंग है वो दूसरी आधी ड्राइंग के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगी एग्जैक्टली। हाउ डू यू नेम द डॉटेड लाइन इन द फिगर 13.1। जो फिगर्स हैं 13.1 के अंदर, जो हमारी बटरफ्लाई है, पॉट है और स्माइलिंग फेस है, उसके अंदर जो फोल्ड बना हुआ है, जो डॉटेड लाइन है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। Where will you place the mirror for having the image exactly over the other half of the picture। और हम मिरर को कहाँ पे रखेंगे जिससे हमें हाफ पिक्चर की इमेज एग्जैक्टली सेम मिल जाए, तो हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री पे रखेंगे मिरर को। द एडजेसेंट फिगर 13.2 इज़ नॉट सिमेट्रिकल। जो हमें फिगर दे रखी है 13.2, ये सिमेट्रिकल नहीं है। कैन यू टेल वाई नॉट। तो ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं है। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा पेपर लिया है, सेम यही फिगर है। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है। अगर इसको हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मान लेते हैं कि ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे जो फोल्ड है, यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर दिया हाफ हाफ पोर्शन में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं होते हैं। यहाँ पर जो पीछे वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये स्पेस बच जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये फिगर सिमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग सिमेट्रिक फिगर्स इंक ब्लॉट डेविल्स। हम सिमेट्रिक फिगर्स बना के देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इंक ब्लॉट डेविल्स। तो ये एक एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या करना है, टेक ए पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन हाफ। हम एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे, रेक्टेंगुलर कागज़ का टुकड़ा ले सकते हैं इसके अंदर आप, और इसको हाफ फोल्ड करेंगे, आधा इसको बीच में से मोड़ लेंगे। स्पिल ए फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन वन हाफ साइड। जो एक साइड है उस पर हम कुछ ड्रॉप्स इंक की डालेंगे। नाउ प्रेस द हाल्स टुगेदर। अब दोनों पीसीस को जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहाँ से उनको प्रेस कर देंगे। व्हाट डू यू सी। आप क्या देखते हैं। इज़ द रिजल्टिंग फिगर सिमेट्रिक। तो एक साइड में इंक डाली है, उसके सेम इम्प्रेशंस दूसरी साइड आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से आएंगे। अगर हमने इस साइड इंक डाली है और इस कागज़ को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये प्रिंट्स यहाँ पे जो इम्प्रेशन है इंक के, यहाँ पे राइट साइड पे भी आ जाएंगे और ये फिगर हमारी सिमेट्रिक आएगी। इफ़ येस वेयर इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी बिल्कुल जहाँ पे हमने फोल्ड किया पेपर को। इज़ देयर एनी अदर लाइन along विच इट कैन बी फोल्डेड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल पार्ट्स। ट्राई मोर सच पैटर्न्स। तो आप इंक डाल के केयरफुली करना है, हाथों को गंदा नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इंक्ड स्ट्रिंग पैटर्न्स। तो इंक्ड स्ट्रिंग पैटर्न्स कैसे बनेंगे। फोल्ड ए पेपर इन हाफ। तो हमें एक पेपर लेना है रेक्टेंगुलर, उसको फोल्ड करना है ऑन वन हाफ पोर्शन। जैसे हमने एक पोर्शन पे इंक डाली थी, सिमिलरली इसी में करना है हमने। हाफ पोर्शन पे हमने क्या करना है, स्ट्रिंग्स लेने हैं छोटी छोटी और उनको कलरफुल जो इंक होती है या पेंट होता है उसके अंदर डिप करके वन हाफ पोर्शन है जो पेपर का उस साइड रखना है और उसके बाद दोनों पोर्शन है जो पेपर के उनको हमने प्रेस कर देना है। स्टडी द फिगर यू ऑब्टेन। और उस फिगर को देखना है जो हमें दिखाई देती है। इज़ इट सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक फिगर ही मिलेगी। इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी फोल्डेड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल हाल्स। तो एक बार ही फोल्ड करना है जिससे हमें लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट मिल जाएंगे सेम। यू हैव टू सेट स्क्वायर्स इन योर मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आर दे सिमेट्रिक। जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसके अंदर दो सेट स्क्वायर्स होते हैं, तो वे क्या सिमेट्रिकल होते हैं। वे सिमेट्रिकल नहीं होते क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। एक सेट स्क्वायर के अंदर होता है एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेट स्क्वायर। और जो सेकंड सेट स्क्वायर होता है उसके अंदर एंगल्स होते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि दोनों की शेप बिल्कुल अलग होती है। लिस्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट्स
यू फाइंड इन योर क्लासरूम सच एज ब्लैक बोर्ड। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम बताना है। अपने क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं आप, तो आप अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमें सिमेट्रिकल लगते हैं और कौन से नहीं हैं। तो ब्लैक बोर्ड है, ये सिमेट्रिकल होता है। वाइट बोर्ड होता है या फिर स्मार्ट बोर्ड हो तो ये सिमेट्रिकल ही होता है। टेबल भी सिमेट्रिकल होती है। वॉल भी सिमेट्रिकल होती है। और टेक्स्ट बुक जैसे कोई बुक है या फिर नोटबुक जैसे आप लिखते हैं जिसमें, विच ऑफ देम आर सिमेट्रिक, दीज ऑल आर सिमेट्रिक एंड विच आर नॉट। कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल नहीं होते, जैसे आपके क्लासरूम के अंदर जो फ़ैन होता है वो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि उसमें अलग तरह की सिमेट्री होती है, तो हम इसमें फ़ैन को सिमेट्रिक नहीं मानेंगे। तो इसी तरह से और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स में काउंट कर सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर हम लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं। उसको हम फोल्ड करके लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं या फिर उसको मेजरमेंट करके जो उसका हाफ आएगा वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 13.1। तो तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप जो ये सिमेट्री का कंसेप्ट है इसको आप अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपको ये एक्सरसाइज जल्दी से समझ में आ जाए। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।